नमस्कार दोस्तों, जय भीम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तारों की तरह चमकने वाले भीम आर्मी के मुखिया व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल अलीगढ़ में चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे थे, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। वहां से चंद्रशेखर आजाद विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। ये इशारा कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और राहुल गांधी के तरफ इशारा करते हुए दिख रहे थे। ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। आप समझिए, सरकार में अगर किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो या दलित के साथ या पिछड़े वर्ग के साथ, आदिवासी वर्ग के साथ मॉब लिंचिंग हो और पुलिस तत्काल कार्रवाई करे, तो कार्रवाई आप समझिए इतनी जेन्युइन होगी कि सब कुछ जांच परख के किया जाएगा, किसी का भी नाम फालतू ना हो जाए। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अन्याय व अत्याचार की घटना सामने आ रही है, वहां केवल एक ही नेता पहुंच रहा है, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने अलीगढ़ से क्या कुछ कहा। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव को लेकर और राहुल गांधी को लेकर, जो कि मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक तो बटोरते हैं, लेकिन उनके दुख सुख में जो है वो शामिल होने नहीं आते हैं। अगर मैं भी नहीं बोला तो आप मान लेना कि सबका जमीर मर गया और सबका आपसे वोट का रिश्ता है। चुनाव के सब वक्त वो आपके साथी हैं और चुनाव के बाद आपकी तकलीफों से उनको कोई मतलब नहीं। और अगर मैं अपने उन साथियों को भी कहूंगा जो विपक्ष के साथी हैं, 125 एमएलए हैं आपके पास और 43 सांसद इन लोगों ने जिता के दिए हैं आपको। एक आंख बंद करके आप पे भरोसा करके वोट दिया, आपकी जिम्मेदारी बैठती है कि आप इनकी आवाज को सुनो। और अगर आप नहीं सुन सकते तो हम ये भी मान लें कि आप भी सत्ता के साथ मिलकर खड़े हो गए, आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर आज आप हमारे साथ नहीं हो, आज आप इन गरीबों के, कमजोरों के, फरीद की मां के साथ नहीं हो, जकी की मां के साथ नहीं हो, तो फिर मैं नहीं मान सकता कि आप किसी गरीब के साथ। चाहे मुझे इस मामले को लेकर डीजीपी से मिलना पड़े, प्रमुख सचिव से, मुख्य सचिव से मिलना पड़े, और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने मुझे जाके खड़े होकर बताना पड़े कि आपकी सरकार में किस तरह का जुल्म हो रहा है, ये इन सब के लिए मुझे कोई प्रयास करना पड़े, लेकिन मैं आपके परिवार को आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और मैं सच कह रहा हूं, मेरी छोटी बहन, तुम तो मुझसे बड़ी हो, तुम एक बात और कह रही थी कि किसी ने कोई मदद की, मेरी हैसियत नहीं है अभी उतनी। मेरी तनख्वाह में जो आता है, मुझे पता भी नहीं मेरी तनख्वाह नहीं आई, मगर मैंने अपने अध्यक्ष जी से कह दिया कि वो उसमें से एक बुनियादी मदद आपकी करें। वो इसलिए नहीं करें कि हम बहुत बड़ा काम, इसलिए करें कि इस घर में मेरा भी कुछ हिस्सा है। अगर आज फरीद नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बैठी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता बढ़ रही है, उससे ना तो सत्ता पक्ष के लोग बल्कि विपक्ष के लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता से कई सारे राजनीतिक गलियारों में जो है घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, ऐसा नेता जो मुखर होकर सभी मामलों में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, वो चंद्रशेखर आजाद है। जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का जिस तरह से कद बढ़ रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सभी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चुप्पी साधे हुए हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अन्याय व अत्याचार की घटनाओं पर। और इसके अलावा देश में हो रहे बड़े बड़े स्तर पर घटनाएं जो घट रही हैं, उस मामले को लेकर भी सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के लोग जिस समय चुप्पी साधे हुए हैं, उस समय चंद्रशेखर आजाद मुखर होकर बोल रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के लिए उनके राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कोई भी कसर किसी भी समुदाय पर जो अन्याय अत्याचार की घटना घट रही है, चंद्रशेखर आजाद अपनी आवाज बुलंद करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का कद भी बढ़ रहा है। चाहे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के.आर. मिस्ट्रांग की मौत की खबर की बात हो, उस पे भी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखी थी। इसके अलावा चाहे हाथरस की सत्संग की बात हो, चाहे फिरोजाबाद की बात हो, इसके अलावा चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार की घटनाओं की बात हो, हर मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद मुखर होकर बोलते हुए नजर आते हैं।
और यही बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद एक खास चेहरा बनकर उभरने लगे हैं, जिनको मुस्लिम समाज का भी पूरा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात और बता दें दोस्तों कि आजम खान मामले में चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा बयान सामने आया है, जो कि आजम खान को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है। उन्होंने कहा है कि आजम खान जी को जिस तरह से जेल में षड्यंत्र करके उनको जेल में बंद किया गया है वो बेहद दुखद है। ऐसे में सरकार उनको अगर बाहर नहीं निकालती है तो एक बड़ा आंदोलन, धरातल पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने आजम खान को लेकर एक बड़ा आंदोलन की भी सरकार को चेतावनी दे दी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बयान देकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की भी मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि आजम खान इस समय अभी समाजवादी पार्टी में ही है और समाजवादी पार्टी मुस्लिम समुदाय का वोट लेने के लिए आजम खान को और मुस्लिम समाज के कुछ नेताओं को अपने पाले में लाई हुई है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी के लिए भी मुश्किलें खड़ा कर सकती हैं दोस्तों। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी चंद्रशेखर आज़ाद के बयान के बाद, इस बयान के बाद क्या कुछ एक्शन लेते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं, फिलहाल उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने भी तैयारियां बना चुकी हैं। आकाश आनंद काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, क्योंकि इस बार आज़ाद समाज पार्टी का उपचुनाव पहला है और कितना अच्छा प्रदर्शन चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी करती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। इस कुल मामले में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है दोस्तों, इस बारे में कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।